हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का जो पहला पार्ट है जिसका नाम था पद, उसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, पहले वाले पार्ट में पाठ का सारांश और पहला जो पद है उसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या अपन लोगों ने पढ़ ली है। अब इस वाले पार्ट में हम दूसरा वाला पद और तीसरा वाला पद दोनों पदों की संदर्भ प्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है, पेपर में ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। कोई भी एक पद आता है और उसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या के लिए लिखने के लिए आता है, तो आप लोगों को ये अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपके 4 नंबर पक्के हो जाएं। दूसरी बात, अगर आप पाठ को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं या वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं तो लगभग लगभग याद हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब अपन पाठ के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो हमें आसान लगेगा, और जो विकल्प हैं वो तभी बनते हैं जब हमने पाठ को अच्छे से समझा हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी अब वीडियो को। ये ये है पाठ का सारांश। हम आपको पहली वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं और इसके बाद ये पहले वाले पद का आपका पूरा एक्सप्लेनेशन है कि ऊधो तो मोहब्बती बड़भागी वाले पद का संदर्भ है, प्रसंग है, व्याख्या है, विशेष है, सब कुछ इसमें पहले वाले पार्ट में हमने आपको पढ़ा दिया था। अब अपन को पढ़ना है यहां से दूसरा वाला पद। चलिए, तो दूसरा वाला पद है मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि असार आस आवन की तनमन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि बिरहिन बिरह दई, चाहती हुती गुहार जितहिते उड़ते धार बही, सूरदास अब धीर दरही, क्यों मर्यादा न लही। ये पंक्तियां आपके पेपर में आएंगी, तब आपको क्या करना है। देखो, जब ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या के लिए पूछे तब क्या किया जाता है, एक मिनट, हाँ, तब सबसे पहले अपन को इन पंक्तियों में संकेत लिखना पड़ता है। तो संकेत लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि शुरुआत के 2-3 शब्द लिख लेते, जैसे मन की मन, इतना लिख लो, फिर डॉट 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 लगा दो और लास्ट में मर्यादा ना लही। ठीक है, कोई 2 या 3 शब्द अपन क्या कर सकते हैं, लिख लेते हैं। तो ये संकेत अपने में लिखा हुआ है, मन की मन डॉट 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 मर्यादा ना लही। हमको इतना पूरा पद कॉपी में नहीं लिखना। ठीक है, पेपर कॉपी जब आती है, अपन एग्जाम देने बैठते हैं तो इतना सारा पद अपन को नहीं लिखना, अपन को केवल उसका संकेत लिख देना है। अब संदर्भ संदर्भ हमारा कैसा रहेगा, पूर्वत। हमने आपको यह भी बताया था कि संदर्भ जो है वो पूरे पाठ का जितने भी पद आते हैं सभी पदों में समान रहता है। ठीक है, आपको यह बताया गया था संदर्भ में लिखा क्या क्या जाता है। तो संदर्भ में सबसे पहले यह पद किस पाठ, आपकी पुस्तक का नाम क्या है, किस पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार क्या है, बस इतना लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आपको पहले लिखा दिया गया है, पे आप बता दिया गया पहले वाले पार्ट में। तो एक बार फिर से बताया जा रहा है कि प्रस्तुत पद, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन फिर भी बताया जा रहा है, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज हिंदी के पाठ पद से लिया गया है और इसके जो रचनाकार हैं वह सूरदास जी हैं। ठीक है, चलो प्रसंग की बात करते हैं। यहाँ है मन की मन ही मांझ रही। तो प्रसंग में देखें, श्री कृष्ण, यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा कर्ण दिखाना। आपको देखो पहले वाले पार्ट में भी आपको बताया था, जहां जहां कर्ण मिले उसका मतलब है यहाँ पर कृष्ण। ठीक है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है टाइपिंग। देखिए, श्री कृष्ण द्वारा उद्धव के माध्यम से निराकार ब्रह्म का संदेश भेजने पर गोपियां अपने मन की व्यथा व्यक्त करती हैं और वो कहती हैं कि योग के संदेश उनके लिए असहनीय है, उनसे उनकी विरह की पीड़ा और बढ़ रही है। क्लियर हुआ। तो देखो, यहां जो पूरा पद है, प्रसंग ये लिखा जाता है प्रसंग में कि इस पद में किस चीज के बारे में बात कही है, और आप जब बार बार 2-4 बार इस पद को पढ़ोगे तब आपको प्रसंग पता चल जाएगा। तो देखें, शुरुआत में ये लिखा है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उदो, ना ही परत कही, अवधि आसान अवधि आधार आस आवन की तनमन व्यथा सही। ठीक है, अब इन जोग संदेशनि सुन सुन बिरहन बिरह दरी। देखिए, यहां पर एक तो वो पहले से प्रताड़ित है, पहले से उनको कष्ट है, और अब कृष्ण भगवान ने उद्धव के माध्यम से योग का संदेश और भेजा है, तब उनका कष्ट और ज्यादा क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, और वो कह रही हैं कि अब हमसे ये विरह की पीड़ा सही नहीं जा रही है, और उद्धव जी आप ये योग के संदेश तो कृपया करके अब हमें सुनाई ही नहीं है। इस तरीके से उन्होंने ये अपने विरह के बारे में बताया गया है, और वो ये आगे चल करके कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है। चलिए,
ये था प्रसंग के बारे में। अब अपन एक बात करते हैं अर्थ की। तो शुरुआत की देखो, अर्थ कैसे पढ़ा जाता है, मन की मन ही मांझ रही। तो यहाँ देखो, गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। पहली पंक्ति का अर्थ क्या है, मन की मन में मांझ रही। मन की मन में मांझ रही मतलब ये गोपियां हैं, उद्धव जी से कह रही हैं कि हमारे मन की बात कहाँ रह गई है, मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उदो, ना ही परत कही। हम, अब इनकी बात क्या थी मन की, तो सुनिए, हम श्री कृष्ण से मिलकर के अपने प्रेम की भावना और विरह की बातें करना चाहते थे। सुनिए, यहां पर गोपियों का मन क्या था कि भाई कृष्ण भगवान आएंगे, हम उनसे अपने मन के भावों को कहेंगे, मन के अंदर जो विचार हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, उनको हम कृष्ण के सामने व्यक्त करेंगे। लेकिन क्या हुआ, कृष्ण तो आए नहीं। तो अब उनकी मन की जो व्यथा है वो उन्हीं के पास रह गई, भी किसी और से कह नहीं सकती हैं। ठीक है, तो देखें, अब आगे यहां पर बोला गया श्री कृष्ण से मिलकर के अपने प्रेम की भावना और विरह की बातें कहना चाहती थी। कौन कहना चाहती थी, गोपियां। ठीक है, तो अभी वर्तमान समय में ये बात किससे बता रही है, वो उद्धव जी से बता रही है, क्योंकि वहां कृष्ण तो है नहीं, वहां कौन है, उद्धव जी। और उद्धव जी क्या लेकर के आए थे, योग का संदेश, और किसने भेजा था, कृष्ण ने भेजा था। क्लियर। आगे, लेकिन अब वे मन में दब करके रह गई। भाई कोई बात है, अब वो कहना किसी से चाह रहे हैं और वो इंसान ना हो, दूसरा आ जाए, तो फिर मन की बात थोड़ी कहेंगे। तो मन की बात वो उनकी दबी की दबी रह गई। क्लियर हो गया। चल, अवधि असार आस आवन की तनमन व्यथा सही। अब वो कह रहे हैं अब हम किससे पीड़ा कहें, ये बात हो गई थी। हमसे योग की बातें, अच्छा ये अगली लाइन में पहुंच गए हैं, हमसे योग की बातें सहन नहीं हो रही हैं। अब अब हम अब तक कृष्ण के वापस आने की अवधि को सहारा मानकर उनके आने की आस लगा बैठी थी। ये हुई इसका मतलब। अवधि मतलब होता है समय, असार, आस यानी आशा, आवन यानी कि आने की, किसके आने की, कृष्ण की। अभी तक गोपियों को कृष्ण के आने की आशा थी। ठीक है, और वो आशा लगाए बैठी थी कि कृष्ण आएंगे, लेकिन उनके योग के संदेश सुन सुन करके जो बिरहने हैं, यानी गोपियां हैं, बिरहणी गोपियां बिरह की आग में क्या हो रही हैं, जल रही हैं। देखो ये लाइन में लिखा है ना, अब इन योग संदेशन सुनि सुनि बिरहन बिरह दई। यहां बता रहे हैं कि अब तो ये योग के संदेश सुन सुन करके हमारे विरह का जो कष्ट है, जो पीड़ा है, वो और ज्यादा बढ़ रही है। मतलब विरह की जो अग्नि है वो अब क्या होने लगी है, धधकने लगी है, या विरह में हम आग की तरह जलने लगे हैं। ठीक है, आगे, चाहती हुती गुहार जितई थे उठते धार भई। चाहती हुती मतलब जहां से आशा थी उनको, काय की रक्षा की गुहार। देखो जहां से रक्षा की गुहार लगाना चाहती थी, वहीं से यह योग की धारा बह करके आई है। योग की धारा मतलब उद्धव जी वहीं से आए हैं और काय का संदेश लाए, योग का संदेश लाए हैं। भाई हमें आशा थी कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण नहीं आए। कृष्ण ने क्या भेज दिया है, योग का संदेश। तो हमें जहां से आशा थी, वो आशा की जगह पर हमारे पास योग का संदेश आया है, जिसने हमें और अधिक दुखी कर दिया है। इस वजह से हम योग के संदेश को सुनकर के बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं। अगली लाइन में है, लास्ट लाइन है, सूरदास अब धीर धरें क्यों मर्यादा ना लही। सूरदास जी अंत में, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अंत में कहती हैं कि अब कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया है और अब हम इस तरह के कष्ट को नहीं सह सकते हैं। यानी उनका जो कष्ट था अब वो क्या हो गया है, असहनीय हो गया है। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा इस पद का अर्थ। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं शुरुआत से, अब शॉर्ट में देखेंगे जल्दी जल्दी से। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही। गोपियां कहती हैं कि हमारे मन की बात जो है वो मन के अंदर ही दब करके रह गई है। उद्धव जी अब हम अपने मन की बात जाकर के किससे कहें। ठीक है, अवधि असार आस आवन की तन मन व्यथा सही। हमको जहां से जिसके आने की आशा थी, अवधि मतलब समय, आसार दिख रहे थे किसके आने के, किसके हमारे मन में एक आशा थी कि कृष्ण क्या होंगे, आएंगे, और उसी आने में हम एक विरह की व्यथा को सह रहे थे। अब इन जोग संदेश सुन सुन बिरहन बिरह दई, और अब योग के संदेश सुन करके हमारे मन में जो विरह का कष्ट पहले से था वो अब और अधिक बढ़ गया है। यानी उनको लगने लगा है कि अब कृष्ण आने वाले नहीं है। चाहती हुती गुहार जितते उतते धार वही, जहां से हमें अपने रक्षा की आशा थी, हम सोच रहे थे कि यहाँ मतलब इसमें हमें थोड़ा सा हमारा जो कष्ट होगा वो दूर होगा, लेकिन ये योग का संदेश की जो धारा है वो भी वहीं से आई है।
अर्थात श्री कृष्ण ने क्या किया है, योग का संदेश भेजा है। सूरदास अवधीर धरे क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि अंत में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया है और अब ये कष्ट हमसे सहन नहीं हो पा रहा है। क्लियर हुआ? तो ये था इसका अर्थ। अब आपको क्या लिखना पड़ता है, विशेष। तो विशेष भाई एक विशेष याद कर लो पूरे पाठ का, जो कि फिक्स है। पहले क्या है इसमें, ब्रज भाषा का प्रयोग है, क्योंकि सूरदास की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अनुप्रास अलंकार आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। यहां देखिए आप, अवधि, ये दिख रहा है, अवधि असार आस आवन, देखिए ये गोला लगा दिया मैंने, अवधि आसे, असार आसे, आस आसे, आवन आसे। तो लगातार यहाँ पर आ से शुरू हो रहा है शब्द, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर गोपियों के विरह की बात कही गई है, तो वियोग श्रृंगार है। क्लियर हो गया? चल, तो समझ में आ गया ये वाला पार्ट, सॉरी अपना ये वाला पद जो था, दूसरा वाला पद कंप्लीट होता है। अब चलते हैं तीसरे वाले पद पर। तो तीसरा वाला पद है, तीसरे वाले पद में हमारो हरि हारिल की लकड़ी। बार बार पढ़ना पद को, देखो मैं एक बार पढ़ता हूं, दो बार पढ़ता हूं, आप लोग भी बार बार पढ़ा करें, तो आधा तो याद हो ही जाता है। और जब आपको याद हो जाएगा तो अर्थ भी समझने में मजा आएगा, और जब अर्थ बनने लगेगा तो पाठ के उत्तर भी अपन से बनने लगेंगे, और जब बनने लगे तो विकल्प भी अपन से बनने लगेंगे, और जब बनने लगेंगे तो अपन पेपर में भी लिखेंगे, कॉपी में, है ना। चल, अब अच्छे नंबर भी आएंगे तो अच्छा लगेगा। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निशिकान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जैसो करवी ककरी, सुतो व्याधि हमको लो आयो देखी सुनी न करी, यह तो सूर तुनई लय सौपो तिनके मन चकरी। ठीक है, तो पहले नंबर इस तरीके से अपनी पंक्तियां आएंगी, आप संकेत लिख दोगे, अब बताने की आवश्यकता नहीं है, संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा। इसमें क्या कहा गया है, प्रसंग है इसका, प्रस्तुत पद में गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति है। क्या की अभिव्यक्ति है, गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति है। ठीक है, अब पहले मैं इस पद का जो अर्थ है मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके बाद जो लिखा हुआ है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, इस पंक्ति का अर्थ है कि जो गोपियां हैं वो किससे कहती हैं, उद्धव जी से। उद्धव जी से कहती हैं कि सुनो उद्धव, हमारा मन जो है वो इस प्रकार से है जिस प्रकार से हारिल पक्षी की लकड़ी। अब ये बहुत सारे बच्चे होंगे कि ये हारिल क्या है, तो बेटा हारिल एक पक्षी का नाम है, ठीक है, और इसकी आदत क्या होती है कि जिस भी लकड़ी को ये पकड़ लेता है उसको अंत तक नहीं छोड़ता है। तो वही बात यहां पर गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार से हारिल नाम का पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से हमारे लिए भी श्री कृष्ण हैं। अर्थात हरि मतलब यहां पर क्या बोला गया है, श्री कृष्ण। हमारो हरि हारिल की लकड़ी, वो कहते हैं हमारे लिए हरि अर्थात कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। अगली लाइन, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। और नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण जो है वो हमारे मन में, वचन में, कर्म में बिल्कुल पूर्ण तरीके से क्या हो गए हैं, बस गए हैं, अर्थात हमारे मन में वो पूरी तरीके से जकड़ गए हैं, या यूं कहा जाए हम उनके प्रेम में पूर्ण तरीके से जकड़ गए हैं। जागत सोबत स्वप्न दिवस निशिकान कान जकरी, वो ये कहते हैं कि जागते हुए, जागत मतलब होता है जागते हुए, सोबत मतलब होता है सोते हुए, स्वप्न मतलब सपने देखते हुए, दिवस मतलब दिन में, निशी मतलब रात में, कान कान जकरी, गोपियां कहती हैं कि हम सोते समय, जागते समय, स्वप्न देखते समय, दिन में, रात में हम तो कान्हा कान्हा की रट लगाए हैं, अर्थात कृष्ण कृष्ण की रट लगाए हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जैसो कर भी ककड़ी, और आपके इस जोग के अर्थात योग के संदेश को सुन करके तो हमें ऐसे लग रहे हैं आपका योग का संदेश जैसे कड़वी ककड़ी। कड़वी ककड़ी जो होती है, अगर ककड़ी कड़वी नहीं है तो अपन बड़े स्वाद से खाते हैं, और अगर कड़वी जो ककड़ी है वो कड़वी है तो उसको हम खाते नहीं, उसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो बस वही बात बता रही हैं गोपियां, कह रही हैं कि आपके जो योग के संदेश हैं हमें तो उसी प्रकार से लग रहे हैं जैसे कड़वी ककड़ी, अर्थात हम आपके इन योग के संदेशों से हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारे लिए त्याज्य है, हम इनको त्याग रहे हैं, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुती जो कड़वी ककड़ी, सुती व्याध हमको ले आए, और ये क्या था,
देखी सुनी न करी। और ये वो कह रहे हैं कि सुनो उद्धव जी, ये बातें ये हमको समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि ये बातें ना तो हमने कभी योग की जो बातें हैं ना कभी सुतो व्याधि, व्याधि मतलब होता है जबरदस्ती की गले पड़ना बात, ठीक है, उसको क्या कहते हैं अपन, व्याध बोलते हैं ना बुंदेलखंडी में, बोले अच्छी व्याध आ गई जी, वही व्याधि मतलब होता है जबरदस्ती। सुती व्याधि या बाधा कह दें अपन, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। और सुनो उद्धव जी, ये योग हमारे लिए बिल्कुल बाधा के समान है, हमको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमने ये बात ना कभी सुनी है, ना कभी हमने देखी है, और ना कभी हमने उसमें भावनात्मक रूप से अनुभव किया है। ठीक है, यह तो सूर तिन्हि ते सौंपो जिनके मन चक्री। और सुनो सूरदास, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि ये बातें, ये जो योग की बातें हैं, आप उनको सिखाइए, उनको बताइए जिनके मन चक्री, मतलब जिनका मन चंचल है। हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन तो स्थिर है, और हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में लग गया है, वो बदलने वाला नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारे पूरे पद का अर्थ। अब चलो देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं जो हमने इसमें लिखा है। अर्थ है यहाँ पर, ये थोड़ा सा अर्थ ये द्रा लिखा है, इसको काट देना, डैश लगना वहां पे। गोपियां उद्धव से साफ साफ कहती हैं कि हमारे लिए कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पल भर के लिए नहीं छोड़ता है, वैसे ही हम भी कृष्ण से पल भर के लिए अलग नहीं होना चाहते हैं। वही बात बताई ना, गोपियां कहती हैं कि जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को बिल्कुल भी अपने से अलग नहीं होने देता है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, पल भर के लिए नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से हम भी कृष्ण से पल भर के लिए अलग नहीं होना चाहते हैं। हमने मन वचन कर्म से कृष्ण को अपना मान लिया है और हृदय में जकड़ लिया है। हम जागते सोते स्वप्न देखते समय कृष्ण कृष्ण, या कण का लिखा, भाई मैं आपको बार बार कहता हूं कण की जगह कृष्ण लिख लेना, ठीक है। कृष्ण कृष्ण की रट जगह मतलब लगाए रहते हैं। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हमें आपका यह योग का संदेश कड़वी ककड़ी की तरह लगता है, यह योग का रोग ना हमने कभी देखा है। और अच्छा, व्याधि मतलब जो बाधा बोला था उन्होंने यहाँ पे रोग के लिए बोला गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह योग का रोग हमने कभी ना देखा है, ना कभी सुना है, और ना कभी भोगा है। और यदि यही आप हमारे लिए ले आए हो। सूरदास के शब्दों में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, यह योग का संदेश उन लोगों को सुनाओ जिनका मन चंचल है, हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में बंधा हुआ है। तो लगभग लगभग सबको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके विशेष में, पहला विशेष तो आपको पता है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। अच्छा देखो, यहाँ एक चीज और सुन लो, ब्रज भाषा में ये वाला सा है, ठीक है, ये, और विशेष में भी यही लास्ट में ये वाला सा है, जो अभी छोटा सा लिख देना विशेष में, ये वो थोड़ा सा ये कीबोर्ड में कुछ समस्या है, जिस वजह से वो क्या हो जाता है, ये वाला सा आता नहीं है, ठीक है। तो बता दिया हमने, ब्रजभाषा का प्रयोग है। हमारो हरी हारेल की लकड़ी, आप देखते हो हमारो हा से शुरू हो रहा है, हरी हा से शुरू हो रहा है, हारेल हा से शुरू हो रहा है, तो इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार है। और योग का को अस्वीकार किया है, जो उद्धव जी योग का संदेश देते हैं उनको तो उन्होंने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया है, कड़वी ककड़ी के समान बता दिया है। तो क्लियर हो गया। तो ये था हमारा पद अपना, कौन सा, तीसरा भी पढ़ लिया अपन ने और दूसरा पढ़ लिया। तो इस प्रकार से अपने 3 पद इस पाठ के कंप्लीट हो गए हैं, और एक पद बचा जो कि आपको अगली वाली वीडियो में पढ़ाया जाएगा, उस पद का अर्थ बताया जाएगा इसी प्रकार से। और या तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाएंगे पूरे पाठ के, या फिर क्वेश्चन आंसर वहां से शुरू हो जाएंगे। तो देखिए मैं आपको एक बार बताता हूं, पहले वाले पार्ट में अपन ने सारांश पढ़ा, एक पद पढ़ा, दूसरे वाले में दूसरा तीसरा पद पढ़ा, तीसरे वाले में अपने पद कंप्लीट होकर के, ठीक है, और चौथे पार्ट तक लगभग लगभग क्वेश्चन आंसर, यानी 5 पार्ट में हमारा ये पूरा का पांचवें पार्ट में पढ़ेंगे अपन ऑब्जेक्टिव। तो 5 पार्ट में हमारा ये पूरा एक चैप्टर A to Z कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जब अपना ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक दिन में रिवीजन क्लास भी लेकर के आऊंगा, जिसमें स्टार्टिंग से, शुरुआत से लेकर के लास्ट तक पूरे चैप्टर का रिवाइज कराया जाएगा। यानी आपको केवल शुरुआत में एक दिन में एक वीडियो देखते जाना है, 18-20 मिनट की समथिंग वीडियो होती है। इतना टाइम आप हिंदी के लिए यदि डेली देते जाते तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। 5 वीडियो में आपका पहला एक चैप्टर कंप्लीट, और उसका रिवाइज कराऊंगा मैं, लगभग 1-1.5-2 घंटे के समथिंग की वीडियो होगी, जिसमें पूरा चैप्टर का रिवीजन होगा। क्लियर हो गया? पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय राम जी की।